नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं हीर परी की साधना दे रहा हूँ। हालांकि इस विषय में मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ, परंतु ये जो विधान दे रहा हूँ वो घरेलू विधान है एक तो, और घर पे कोई भी एकांत, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इंसान इस साधना को कर सकता है और उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकता है। बहुत ही आसान विधान बता रहा हूँ। वैसे तो इसके फायदे की बात कहें तो देखिए, हीर परी जो होती है ये हमको अपने लोगों के स्वर्ण इत्यादि लाकर देती है। ये बात सत्य है। तो वो तो हमें प्रदान करती ही करती है, गुप्त धन इत्यादि प्रदान करती हैं। मतलब धन का मतलब ये है स्वर्ण आभूषण इत्यादि। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पैसे लाके आपको दे दें, ऐसा नहीं है, परंतु गुप्त धन इत्यादि, स्वर्ण इत्यादि, हीरे जवाहरात इत्यादि लाकर देती हैं। ये सच है। इसके अलावा जो है ये शक्ति साधक के, जो भी इंसान साधना करता है, प्राप्त करता है इस शक्ति को, उस साधक के लिए ये जो है लौकिक तथा अलौकिक कार्य भी करती है। अब लौकिक कार्य में ऐसा समझ लीजिए, आपकी कहीं कोई नौकरी नहीं लग रही है, या नौकरी लग गई है, आपका कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर कामकाज में कोई तकलीफ आ रही है, या फिर किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है जीवन में, किसी भी प्रकार की, चाहे वो घरेलू हो, पारिवारिक हो या बाहरी हो, ये सब बाधाओं को वो दूर करती है। और दूर करने के पश्चात जो है वो हमें सफलता प्रदान करती है हर एक चीज़ों में, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, हर चीज़ों में वो सफलता प्रदान करती है। इसके अलावा फायदे की बात करें तो मोहन वशीकरण जैसी क्रिया करती है साधक के लिए। मोहन वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण इत्यादि वो साधक के लिए करती है। तो इन सब कारणों से इस साधना को किया जाता है। ये मात्र 7 से 9 दिनों की साधना, अधिकांश 7 से 9 दिनों की साधना है, उसके ऊपर इसमें समय नहीं लगता है। तो अब जो है साधना को इस प्रकार से करना है, साधना विधि मैं बता दे रहा हूँ। इसमें करना ये है कि इसमें जो रहेगा, उत्तर की दिशा रहेगी, उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। एक लकड़ी की चौकी लगा लीजिए, उसके ऊपर में लाल रंग का एक वस्त्र बिछा लें, और उसके ऊपर में थोड़ा सा चावल स्थापित करें, श्वेत चावल। उसके ऊपर में एक दीपक स्थापित करें मिट्टी का, और उसे घी से प्रज्वलित करें, घी का दीपक आप लगा लें। और उसके सामने में जो है आपको सुगंधित इत्र का छिड़काव कर ले, लाल तथा पीले पुष्पों का पीले पुष्पों को अर्पित कर दे उस आसन में। और सुगंधित मोगरे का हो गया या गुलाब का हो गया, इस प्रकार के इत्र का आप छिड़काव कर लें, इस प्रकार के पुष्प भी अर्पित कर दें। ये सब करने के पश्चात जो है, हाँ, इसमें थोड़ी सी शुद्धता का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जो है शुद्ध शाकाहारी भोजन करें साधना के दौरान, और ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि एक साफ सुथरा साधना है ये। तो इसके पश्चात सामने जो है श्वेत आसन में बैठ करके आपको इस साधना को करनी है।
रात्रि की साधना है। और ये जो साधना है ये पूनम की रात मतलब पूर्णिमा की रात आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात से शुरू या फिर शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से आप शुरू से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 7 से 8 दिनों की साधना होती है ये कम से कम। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। एक घी का दीपक लगा लें अपने सामने और उसके सामने 5 पान के पत्ते लगा लें। 5 पान के पत्ते में एक एक कच्ची सुपारी स्थापित कर लें। एक लौंग स्थापित कर दें 5 पान के पत्ते में। एक बताशा स्थापित कर दें, चढ़ा दें। तो इस प्रकार से आपको भोग अर्पण करना है। ये उसका भोग हो गया। बाकी सुगंधित इत्रों का छिड़काव कर लेना है और कई प्रकार के पुष्पों से आसन को सजा लेना है। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। अब इसके बाद जो है वैसे तो ये एक नॉर्मल साधना है, ऐसा कोई बाधाएं नहीं आती, परंतु फिर भी कई बार जो कमज़ोर व्यक्ति हैं या पहले से उनके ऊपर में बाधाएं हैं जैसा भी हैं, तो उनके लिए कह रहा हूँ कि एक सुरक्षा घेरा लगा लें और शरीर बंधन मंत्र से अब शरीर बंधन कर लें ताकि किसी भी प्रकार की बाधाएं ना आ सके साधना में। तो इतना करने के पश्चात जो है आपको सबसे पहले तो आपके गुरु है तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर लें। उसके बाद शिव मंत्र का 108 बार पाठ कर ले। उसके बाद इस उक्त मंत्र का जो मैं देने वाला हूँ उसका आप पाठ करेंगे। उसका आप 11 माला पाठ करेंगे। रात्रि 11 से 4 के बीच इस साधना को करना है। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है। हो सकता है पहले ही दिन ये शक्ति आपकी सिद्ध हो जाए। अगर जैसे अमावस की रात पूनम की रात कर रहे हैं, पूर्णिमा की रात में या शुक्ल पक्ष की किसी भी रात में कर रहे हैं, तो हो सकता है एक रात में भी ये शक्ति सिद्ध हो सकती है या कुछ समय भी लग सकता है। परंतु आभास तो आपको एक ही रात में होना शुरू हो जाएगा। किसी भी वजह से अगर साधना एक रात में नहीं सिद्ध होती है तो आपको साधना को रोकना नहीं है। तब तक इस साधना को करनी है जब तक ये शक्ति सिद्ध ना हो जाए। शक्ति सिद्ध हो जाने के पश्चात से वचन ले लेना है। वचन इस प्रकार से लिया जाता है कि मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा, जो भी कार्य तू करना होगा और किसी वजह से मुझे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। ये 3 वचन आप उसके सामने रख लें। अवश्य वो वचन आपकी मानेगी। उसके पश्चात जो है वो भोग में, वैसे तो ये सात्विक प्रवृत्ति की शक्ति है तो सात्विक मिष्ठान, दूध, घी इस प्रकार से भोग मांग सकती है। जैसा भी है तो भोग उसे अर्पण करते हैं। साधना के दौरान या साधना के बाद भी जब भी वो भोग मांगे आप उसे अर्पण कर दें। जहाँ भी मांगे वहाँ अर्पण कर दें। तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी ये हर प्रकार का कार्य लौकिक तथा अलौकिक कार्य साधक के लिए करती है। साधना सिद्ध हो जाने के पश्चात आप उसी मंत्र से उसे आह्वान कर सकते हैं, बुला सकते हैं और उसी मंत्र के द्वारा आप उससे अपना कार्य करवा सकते हैं। जितना संपूर्ण विधान है, संपूर्ण साधना है। अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिस मंत्र से शक्ति का आह्वान करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं क्लीं चंडमुखे चामुंडानी यस्य हीरपरि आगच्छामि प्रत्यक्षामि मम आज्ञा परिपाल्य क्लीं क्लीं पट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चंडमुखे
चामुंडानी यस्य हीरपरि आगच्छामि प्रत्यक्षामि मम आज्ञा परिपाल्य क्लीं क्लीं पट स्वाहा। तो इतना ही मंत्र है और इतना ही संपूर्ण विधान है। इसके अलावा किसी भी वजह से अगर ये साधना आपकी सफल नहीं हो पाती है तो आम की लकड़ियों को घी के माध्यम से जलाकर इसी मंत्र का 108 बार आप आहुति चढ़ा दें। घी की आहुति चढ़ाइए, 108 बार आप घी की आहुति चढ़ा दीजिए, या जितनी बार भी 108 से ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं। दिन में इस हवन को करने के पश्चात अगली रात्रि में फिर से साधना करें। अवश्य ये साधना आपकी सफल होगी ही होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसा संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।